जय भीम साथियों आज ज्ञान की देवी माता सावित्री बाई फुले जी का जन्मदिन है। आप सभी लोगों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। साथियों, माता सावित्री बाई फुले हम महिलाओं के लिए दलित, पिछड़े, यहाँ तक कि भारत की महिलाएं जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जब ऊंच नीच की विषमता फैली हुई थी, जाति पात भेदभाव की छुआछूत चरम सीमा पे था, उस वक्त माता सावित्री बाई फुले ने महिलाओं को पढ़ाने के लिए आगे आए। साथियों, कहा जाता है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। वो महिला चाहे बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या दोस्त के रूप में हो। उसी तरह साथियों, हर कामयाब महिला के पीछे भी पुरुष का हाथ होता है। आपको यह सुन के आश्चर्य होगा, जब माता सावित्री बाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी, आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि 9 साल की उम्र में माता सावित्री बाई फुले का महात्मा ज्योतिबा राव फुले साहब के साथ शादी हो गया था। शादी से पहले माता सावित्री बाई फुले बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी। एक कार्यक्रम का, सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। वो ज्योतिबा राव साहब के साथ उस आयोजन में, कार्यक्रम में गई थी। कुछ वहाँ पे पुस्तक विक्रेता जो किताब बेचने वाले थे, तो वो माता सावित्री बाई इधर उधर किताबों को देख रही थी। तो एक विक्रेता ने कहा कि तुम भी ले लो, कुछ किताबें ले लो। तो माता सावित्री बाई फुले बहुत सरलता से उन्होंने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो उन्होंने, जो किताब बेच रहे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं, तुम ले लो, जा कर के चित्र देखना, अच्छा लगेगा। जब वो किताब ले कर के माता सावित्री बाई फुले घर आई और उस किताब के पन्ने को इधर उधर पलटने लगी, तो महात्मा ज्योतिबा राव फुले साहब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि हमारी पत्नी पढ़ना चाहती है, और उन्होंने उस समाज में जब विषमता फैला हुआ था, महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए कोई अधिकार नहीं था, उस समय उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। आप देखेंगे कि माता सावित्री बाई फुले को ज्योतिबा राव साहब ने पढ़ाया लिखाया। 1848 में उन्होंने पहला विद्यालय खोला, जिसमें 9 छात्राओं को, अलग अलग जातियों के 9 छात्राओं को उन्होंने विद्यालय में प्रवेश दिया था। साथियों, आज के समाज में, आज के समय में समाज की हर एक जाति धर्म की महिलाएं बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे काम कर रही हैं। बहुत आगे जा कर के पायलट से लेकर के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ तक डॉक्टर, IAS, PCS हर क्षेत्र में आगे आई हैं। अगर वो आगे आई हैं तो माता सावित्री बाई फुले की वजह से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। आप कहेंगे, आप देखेंगे कि बाबा साहब भी एक पुरुष ही थे। अगर उन्होंने हमें इतना अधिकार नहीं दिया होता, समाज के महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं होता, तो आज ऊंची जाति की महिलाएं भी जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे अच्छे पद पे हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS, PCS कर रही हैं या कर चुकी हैं, वो लोग कभी भी आगे नहीं आ पाती, कभी पढ़ नहीं पाती। उनको भी चूल्हा चौका में ही सीमित रहना पड़ता। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी एक पुरुष थे, मानवर कांशीराम साहब भी एक पुरुष थे, ज्योतिबा राव साहब भी एक पुरुष थे, जो महिलाओं को आगे लाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत किया, जोर दिया। कुछ आज के समय में कुछ कुष्ठ मानसिकता के लोग, कुछ रूढ़िवादी लोग, आज के जो पुरुष हैं, जो महिलाओं के लिए उनकी कुंठित मानसिकता होती है, बहुत छोटी मानसिकता होती है। आप सोचिए, अगर बाबा साहब भी ऐसे सोचे होते, मानवर साहब सोचे होते, ज्योतिबा राव साहब सोचे होते, तो आज हम सावित्री बाई फुले को नहीं जानते, आज हम बैठ करके आपसे बातें नहीं कर पाते। इसलिए साथियों,
कहा जाता है कि जब माता सावित्री बाई फुले दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित यहाँ तक दलित समाज के जिसको लोग छूना पसंद नहीं करते थे, जिसके पैर रखने से भी लोगों को अपमान होता था, ऐसे समाज को पढ़ाने के लिए माता सावित्री बाई फुले आगे आई। और माता सावित्री बाई फुले जो है माली समाज से थी, ओबीसी समाज से थी। वो ऐसे लोगों को पढ़ाने, ऐसे लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे आई। और कहा जाता है जब ये कुंठित मानसिकता के लोग, जो पुरुष प्रधान हमारा देश है, लेकिन कुछ लोग जो महिलाओं पे अपना चाबुक रखते हैं, महिलाओं को नहीं चाहते थे कि महिलाएं पढ़ लिख करके सवाल करना शुरू कर दें, हमारे रूढ़ियों से बाहर निकल जाएं, ऐसे लोग अपने महिलाओं को आगे कर दिए, ऊंची जाति के महिलाओं को आगे किए। जब माता सावित्री बाई फुले जब अपने घर से निकल के पढ़ाने जाती थी, झुंगी झोपड़ियों में पढ़ाने जाती थी, महिलाओं को इकट्ठा करती थी, समझाती थी, तब जो ऊंची जाति के लोग थे उनकी महिलाएं गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, यहाँ तक उनके ऊपर गंदे तक फेंकते थे। साथियों, धन्य है वो माता सावित्री बाई फुले। मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ उनके, कि उनकी जैसी ज्ञान की देवी हमारे समाज में इस धरती पे जन्म लिया, जिन्होंने उससे प्रताड़ित, इतनी प्रताड़ना उनको दिया गया, फिर भी अपने लक्ष्य पे अटल रही। महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो उनका लक्ष्य था उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो एक वस्त्र लेके साथ जाती थी, पॉलिथीन में एक वस्त्र साथ लेके जाती थी, जिस वस्त्र पे उनके कीचड़ गंदे मिट्टी फेंके जाते थे, उस वस्त्र को उतार करके वो सफ़ेद जो साफ वस्त्र होता था उसको पहन करके तो महिलाओं को पढ़ाती थी, महिलाओं को जागरूक करती थी, और फिर वो घर आती थी। अगर ज्योतिबा राव साहब ने उनको साथ नहीं दिया होता तो माता सावित्री बाई फुले को हम सब नहीं जान पाते। हमारे जैसे लाखों लड़कियां पढ़ लिख नहीं पाती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो हम लोग पढ़ लिख नहीं पाते। और जिनको जितना गुमान है, जिस भी महिला को ये गुमान है, ये भ्रम है कि उनके गॉड, उनके अल्लाह, उनके भगवान ने उनको दिया है, तो पहले भी आप देखेंगे कि माता सावित्री बाई फुले से पहले भी, संविधान बनाने से, बाबा साहब के आने से पहले भी ये सारे लोग थे, लेकिन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। एक महिला भी अगर हमको बता सकते हैं जो उस समय जब संविधान नहीं बनाया गया था, जब माता सावित्री बाई फुले नहीं थी, उस समय कोई महिला जज हुई थी? ऐसा कभी नहीं हुआ था। साथियों, मठ जो है, मंदिर जो है, सिर्फ पुरुषों के लिए है। कितनी भी बड़ी ऊंची जाति की महिला हो, उनको मठाधीश नहीं बनाया जा सकता है, उनको मौलवी नहीं बनाया जा सकता है, उनको चर्च का पादरी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन बाबा साहब का संविधान, माता सावित्री बाई फुले का संघर्ष हमें जज बना सकता, हमें वकील बना सकता, हमें IAS PCS, हम जिस योग्य के लायक हैं, हमारी योग्यता जैसे ही है, हम हर क्षेत्र में आगे हैं, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है, बेटियों को पढ़ने दीजिए। कुछ लोगों के कारण हर बेटियों पे उंगली मत उठाइए। कहते हैं बेटियां घर की रोशनी होती हैं, उनको उड़ने दीजिए, उनको पंख लगने दीजिए। साथियों, जो भी महिला, जो भी पढ़ी लिखी महिला है, अच्छी संस्कार मिला, अच्छा पढ़ाई लिखाई की है, वो अपने समाज के साथ साथ घर को भी संभाला है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आज प्रण लीजिए माता सावित्री बाई फुले के जन्मदिन पे कि अपने बेटी हो, बहन हो, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने दीजिए। भ्रांतियाँ देखेंगे तो हर तरह है, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ देखिए, माता सावित्री बाई फुले को देखिए। आप लोगों को शायद ही याद होगा, पासी समाज की कोयली नाम की एक महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया। झलकारी बाई को देखिए, जब जब समय मिला है महिलाओं को, तब तब आगे आकर के हमारे समाज का, हमारे परिवार का रक्षा की है। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, हमारे बहनों को, हमारे बेटियों को, हमारे माताओं को आगे आने दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।